बैक टू माय चैनल सायरा यासिर। होप सो कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। इस वक्त तकरीबन 10:30 बजे का टाइम था और मैं उठ चुकी थी। अच्छा, मैं डेली कहकर सोती हूँ कि यार थोड़ा सा ना लेट उठूंगी, लेकिन अब्दुल राफे के स्कूल जाने की वजह से ऐसी रूटीन बनी हुई है ना कि वो डेली उठकर बैठ जाता है। तो फिर जाहिर सी बात है, जब वो उठ जाता है, उठकर फिर नाश्ता वगैरह मांगता है, तो फिर जाहिर सी बात है कि हमें भी उठना पड़ जाता है। और उठते ही मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने कहा चले जी बेडरूम को समेट लेती हूँ और उसके बाद ही बाहर जाऊंगी। एक आपको पता है कि सारी रात इस रूम में एसी चलता रहता है और इतना ठंडा हुआ होता है, इतना मजे का ठंडा ठंडा रूम लग रहा होता है कि बाहर निकलने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। लेकिन जी गर्मी हो सर्दी हो, घर के काम कभी भी नहीं रुकते। तो खैर यहाँ पर मैं बेडशीट ठीक कर रही थी और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग सब कैसे हैं, आप लोगों की ईद की तैयारियां कैसी हो रही हैं, ईद की शॉपिंग हो गई है या नहीं हुई। अच्छा, मैंने इस बार सोचा था कि मैं ईद की शॉपिंग नहीं करूंगी क्योंकि आपको पता है कि जो बड़ी ईद होती है वो वैसे ही गोश्त वगैरह में गुजर जाती है और इतनी शदीद गर्मी होती है ना बड़ी ईद पर कि कुछ भी पहनने का दिल नहीं करता। तो अब पता नहीं मैं करती हूँ कि नहीं करती। एक दिल कर रहा है कि यार कर लेती हूँ थोड़ी बहुत, एक दिल कर रहा है कि नहीं यार छोड़ो पर नहीं करती। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ ये मुझे खुद भी नहीं पता। तो खैर जो भी होगा ना मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर बस बेडशीट वगैरह ठीक हो गई थी। उसके बाद ना ये नीचे मैंने अब्दुल राफे का मैट्रेस बिछाया हुआ है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है क्योंकि ना डेली इसको उठाकर ऊपर लेके जाओ, ये इतना हैवी मैट्रेस है ना तो फिर थोड़ा मुश्किल हो रहा था। मैं क्या करती हूँ फिर इसी तरह इसको नीचे ही बिछा रहने देती हूँ। हाँ, जब किसी ने आना हो, जब मुझे पता लग जाए कि आज किसी ने आना है, फिर मैं इसको यहाँ से उठा देती हूँ, वरना डेली मैं इसको यहीं पर बिछा रहने देती हूँ। लेकिन इस पर इस तरह से बेडशीट जरूर बिछा देती हूँ। और आगे की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें, कुछ टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है और अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद जी बस मैंने रूम में झाड़ू पोछा किया, डस्टिंग वगैरह की। अच्छा, मैट्रेस को ना मैं 1-2 दिन बाद उठाकर लाजमी इसके नीचे भी झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। डेली नहीं लगाती, लेकिन कल क्या हुआ, कल लाहौर में कोई इतनी शदीद किस्म की आंधी, इतना तूफान आया था ना, तो मैंने कल सारे घर की सफाई की थी। तो आज फिर इतनी करने वाली नहीं थी, तो आज बस ना हल्की फुल्की करने वाली थी, जो कि मैं कर रही हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, मैंने आप लोगों के साथ ना एक और चीज शेयर करी थी कि जब भी लाइट जाती है ना तो एसी की कूलिंग ना फटाफट ऐसे खत्म होती है। और हम लोगों ने क्या किया था कि फिर हम लोगों ने ना ये स्टॉपर इसके डोर के नीचे लगाना शुरू कर दिए। ये मेरा ख्याल 120 रुपए का 120 रुपए का मिल जाता है, आराम से कहीं से भी मिल जाता है। ये इस तरह का एक स्टॉपर सा होता है, इसको आप डोर के नीचे यहाँ से दे दो। इसकी लेंथ ना थोड़ी सी लंबी थी जब हम लोग लेके आए, तो फिर यहाँ से मैंने इसकी ना थोड़ी सी कटिंग कर दी थी। तो इसको अगर आप डोर के नीचे दे लो ना, आप यकीन करें कि कूलिंग ना तो बाहर की हवा अंदर आ सकती है और ना ही अंदर की कूलिंग बाहर जा सकती है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप लोगों को हो सकता है कि आप लोग पहले भी यूज़ कर रहे हो, लेकिन अगर नहीं कर रहे तो आज से ही ये मंगवा कर यूज़ करना शुरू कर दो। जिनके रूम में एसी है उनके लिए ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ये देखें, इस तरह से इसको नीचे लगा देते हैं और इससे बहुत फर्क पड़ता है। ना तो बाहर की गर्म हवा अंदर रूम में आ सकती है और ना ही अंदर रूम की ठंडी कूलिंग बाहर जा सकती है। भी बहुत ज़बरदस्त और कमाल की चीज़। और अगर प्राइस की बात करूँ तो 100-120 रुपये में आप लोगों को इजीली कहीं से भी मिल जाना है। कोई मुश्किल नहीं होनी इसको ढूंढने की कि जी आप इसको ढूंढोगे फिर लेके आओगे, बहुत ही आसानी से कहीं से भी मिल जाएगा। आप लोग कह दीजिएगा कि जो एसी वाले रूम में स्टॉपर्स लगाते हैं वो दे दें हमें, तो आप लोगों को ये ईजिली मिल जाएंगे। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में जाकर नाश्ता बनाऊँ क्योंकि जी पेट में चूहे दौड़ने लग गए हैं और कह रहे हैं कि यार कुछ खिला दो, कुछ खिला दो। तो अब मैं जा रही हूँ, सबसे पहले नाश्ता बनाती हूँ चलकर। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और अब मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए और बच्चों के लिए नाश्ता। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर कर दूँ। आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं कि एक कैबिनेट के साथ ना एक शॉपर हैंग किया हुआ है। मैं जैसे ही सुबह उठती हूँ ना तो मैं इस तरह से एक शॉपर हैंग कर लेती हूँ। उसके बाद सारा दिन में जितना भी किचन में कचरा जमा हो रहा होता है, जैसे अभी मैंने एग बनाया या कोई भी सब्जी वगैरह काटी तो उसका कचरा जमा हो गया, तो मैं ना साथ के साथ इसी शॉपर में डालती जाती हूँ। वैसे तो अगर दराज वगैरह पर देखें तो इसको हैंग करने वाले हैंगर भी मिलते हैं, अगर आप लोग वो बाय करना चाहें तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं तो इसी तरह से करती हूँ, तो फिर मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। और अभी मैं बनाने लगी हूँ जी टोस्ट और साथ में मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। ये देखिए जी, मैंने एग और चीनी डालकर ना उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसके बाद ना मैंने इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड किया है। आप लोग लास्ट में इसमें दूध ऐड किया करें, इसकी
जिसकी वजह से ना ये काफी सॉफ्ट और मिल्की मिल्की बनते हैं, बहुत मजे के बनते हैं। तो मैं जब भी टोस्ट बनाती हूँ ना तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। इसके बाद जी ब्रेड पे लगाते जाओ और बस इसको बनाते जाओ। अगर आप लोग इसके कॉर्नर्स को कट करना चाहें तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप कॉर्नर्स कट कर लें और उसको ना फिर रख लिया करें, उससे ये होता है कि बहुत अच्छे ना ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। एक तो चीज वेस्ट भी नहीं होती और दूसरा काम भी आ जाती है। और आज ना मेरे हस्बैंड जल्दी चले गए थे तो मैंने उनको सुबह जल्दी ही नाश्ता दे दिया था, क्योंकि उनका ना छोटा सा इवेंट था तो फिर उन्होंने वो करने के लिए जाना था। तो बस नाश्ता करने वाले मैं और बच्चे ही थे। और ये लें जी, ये देखिए जी, नाश्ता रेडी हो गया है यम्मी सा। अब जल्दी से लेकर चलते हैं अंदर और बच्चों को भी खिलाती हूँ, मैं खुद भी खाती हूँ। ओके जी, तो यहाँ पर अभी मैं बच्चों को नाश्ता करवाने लगी हूँ। अच्छा, मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है कि मैं ना इन दोनों को अपने पास अपने सामने बिठाकर खिलाऊं, चाहे अब वो नाश्ता हो, खाना हो, जो भी हो, क्योंकि जी अगर इन दोनों को दे दो ना तो फिर ये खाते कम है और वेस्ट ज़्यादा करते हैं। और जब मैं खुद पास बैठती हूँ ना फिर मुझे पता होता है कि यार बच्चे ने इतना खाया है, फिर ना मेरे दिल को खुद भी तसल्ली रहती है कि बच्चे ने खाना खा लिया है। अब मैं आप लोगों के साथ एक और बड़ी कमाल की टिप शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईद करीब आने वाली है और ईद के करीब आते ही हम लोग कुछ चीज़ों की तैयारी पहले से ही करना स्टार्ट कर देते हैं। और इस लोहे की कढ़ाई में शिनवारी बनाओ, कढ़ाई बनाओ, बहुत मज़े की बनती है। तो मैंने कहा था कि मैं इसको साफ़ करने का तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही आसान सा तरीका है, मुझे ना मेरी भाभी ने बताया था, क्योंकि आपको पता है कि बड़ी ईद पर खानों का एहतमाम ज़्यादा होता है और इस कढ़ाई में अगर खाना बनाओ इतना मज़े का बनता है ना, लेकिन इसको पड़े पड़े जंग लग जाता है। चाहे वो 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो या हफ्ता पड़ी रहे ना, तो खुद ब खुद ना जंग लग जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको पूरा पानी से भर के इसमें ना थोड़ा सा आप लोगों ने सिरका ऐड करके रख देना है और इसी के साथ आपने बर्तन वॉश करने वाला लिक्विड डालना है। बहुत ही आसान सा तरीका है, कोई कुचा कुचाई नहीं करनी, वरना तो लोग इसको रगड़ते रहते हैं तो भी जाकर ये इस तरह से साफ नहीं होती जिस तरह ये अब होने वाली है। इन सब चीजों को डालकर आपने कोई 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसी तरह से जो बारबेक्यू वाली सीखें होती हैं अक्सर उनको भी इसी तरह से हो जाता है। आपने जब भी वो साफ करनी हो ना, आपने क्या करना है, एक टब ले लेना है, उसमें सिरका डालना है और बर्तन वॉश करने वाला लिक्विड डालना है। उसको भी आपने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है और उसके बाद ना सिंपल आप लोगों ने उसको वॉश कर लेना है। और ये देखिए जी, मेरा ना हाथ इतना बुरा जल गया, खैर इतना भी बुरा नहीं है। और वैसे भी जब हम खाना शाना बना रहे हों तो ये चीज़ें आम होती हैं। और अगर आपका हाथ जल भी जाए तो आप लोग क्या करें कि फ़ौरन ना उस पर जो फ्रेश मक्खन होता है ना वो अपने जले हुए निशान पर लगा ले। जले हुए हाथ पर जो जलन हो रही होगी वो तो फौरन खत्म हो जाएगी और 1-2 बार मक्खन यूज करने से आपका जो निशान है ना वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएगा। और इस कढ़ाई को पड़े हुए 15 से 20 मिनट हो गए थे। इस दौरान मैंने किचन में चूल्हा वगैरह साफ करने वाला था वो कर लिया। और इसके बाद आप लोग देखिए कि कोई इसको रगड़ना नहीं है, सिंपल आपने स्कॉच ब्राइट लेना है और इस कढ़ाई के अंदर आप लोगों ने मार लेना है। अच्छा, इसको आप 30 मिनट के लिए भी छोड़ सकते हैं, 40 मिनट के लिए भी, जितना आपके पास टाइम हो। जब भी आप कढ़ाई वगैरह यूज़ करने लगे ना तो बस आधा घंटा आप लोगों ने इस पानी में इसको भिगो कर ना छोड़ देना है। और आप लोग देखिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी और कितना जंग उतरा है, पानी देखिए कितना गंदा हो गया है जंग की वजह से ना। मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ ना ये टिप ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि जी बड़ी ईद पर आपको पता है कि दावतें शफ्ते बहुत ज़्यादा होती हैं, खाने वगैरह ज़्यादा बनते हैं। तो इसकी वजह से ये छोटी छोटी चीज़ें अगर कर ली जाए ना तो काम जल्दी और आसानी से हो जाता है। और अगर हो सके तो इन टिप्स को ज़रूर फॉलो कर लिया करें, हो सकता है कि जी आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए। और ये देखिएगा कि ये लास्ट में इतनी साफ सुथरी हो गई। ओके जी, तो अभी सारे काम शाम ख़त्म करके फ्री हो गई हूँ और इस व्लॉग को भी एंड कर रही हूँ। होप सो आप लोगों को आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।